सो डिजाइनिंग पार्ट के अंदर रिएक्ट जेएस में आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेट करेंगे बूटस्ट्रैप को। सो बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे काम होगा। हम जाते हैं और यहां पे टाइप करते हैं npm बूटस्ट्रैप। हमने डाला, यहां पे आपको एक नोड सर्वर की वेबसाइट मिलेगी जहां पे बूटस्ट्रैप 5 लेटेस्ट वर्जन है आपका, ये वो इंटीग्रेट करेगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको कमांड दी है यहां पे npm i bootstrap। तो मैं कमांड यहां से कॉपी करूंगा और जाऊंगा सीधा मेरे विजुअल कोड स्टूडियो पे, अपना टर्मिनल में ओपन कर लूंगा यहां से। और एक काम करते हैं, एक और सब्सिडियरी टर्मिनल खोल लेते हैं यहाँ पे, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, एंड यहां पे डाल लेते हैं cd my app और यहां पे पेस्ट करते हैं npm i bootstrap। मीनवाइल ये बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर रहा है, तब तक हम एक अलग फाइल बना लेते हैं। तो ये फाइल मैं यहां से हटा रहा हूं, यहां पे जा रहा हूं, एक नया कंपोनेंट बना रहा हूं myboot.js, ठीक है। और यहां पे जगह rfce कॉल कर लेते हैं, सेव करते हैं। ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, इसको बंद कर देते हैं और जाते हैं सीधे यहां पे app.js में। यहां से ये सब कुछ हटा के और myboot को मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं, सेव किया। और साथ में ऑलरेडी मेरे पास जो ये डला हुआ है रजिस्टर फॉर्म वाला, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। इवन मैं ये भी हटा दूंगा यहां से, सेव किया। सेव करने के बाद नाउ एक बार चेक कर लेते हैं कि टेम्पलेट में मुझे क्या दिखा रहा है। कुछ इस तरीके का मुझे मिल रहा है माई बूट करके। यहां पे कुछ CSS भी लगी होगी शायद तक, एक बार देख लेते हैं। वो अगर लगी है तो उसको भी हटा देते हैं हम। बाय डिफॉल्ट तो मैंने कोई CSS लगा नहीं रखी है। app.css पे जाते हैं, हाँ बिल्कुल यहाँ पे एक CSS है, इसको यहां से हटा देते हैं। कंट्रोल A, क्लियर, रिफ्रेश करते हैं। सर्वर रिफ्रेश होने में दिक्कत आ रही थी, परफेक्ट आ रहा है। अब यहां पे इंटीग्रेट करने वाले हैं बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट करने के लिए पहला स्टेप तो हमने डाल ही लिया है कि हम लोग यहां पे बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लिया है। नाउ यहां पे आएंगे myboot.js के अंदर और यहां पे आके सबसे पहले बूटस्ट्रैप का CSS लिंक डालेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इसके npm डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर लेना, वहां पे लिंक लिखा है, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहां पे इंपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा import /bootstrap/distribution, इसका जो फोल्डर है डिस्ट नाम से, /css/bootstrap.min.css, ये मैंने यहां पे डाल दिया है। सेव कर लेते हैं। अब यहां पे आते हैं, डिव में से myboot हटा देते हैं और इजीएस्ट तरीका चेक करने के लिए बटन बनाते हैं। बटन बना के इस बटन पे लिखते हैं क्लिक हियर और यहां पे जाके हम एक क्लास लगा लेते हैं बूटस्ट्रैप की, जिसका नाम है btn प्राइमरी। सेव किया और चेक करते हैं। आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप से बटन आ चुका है। अगर मेरे को और कोई बटन बनाना है तो मैं इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, यहां लिख लूंगा मैं डेंजर, आ रहा है। अगर मेरे को इसी तरीके से कोई आर्किटेक्चर बनाना है तो उस आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं। हम यहां से जाएंगे और यहां पे ले लेंगे एक डिव, जिसको नाम दे देंगे क्लास कंटेनर। इसके अंदर यहां पे जाएंगे, यहां पे जाके हम एक h1 टैग लगा लेंगे, इस पर लिख देंगे हेलो यूजर, आ गया। अगर मेरे को ऐसे ही और कोई आर्किटेक्चर बनाना है तो वो लगाता हूं मैं, ये यहां से हटा दूंगा, एक डिव लगाऊंगा, डिव की क्लास नेम मैं दूंगा रो। उसके बाद मैं इसके अंदर मल्टीपल डिव्स बनाने वाला हूं, तो मैं यहां से जाता हूं और एक डिव और बना लेता हूं, ये बनाया और इसका नाम देता हूं मैं क्लास कॉल और यहां पे जाके लिखता हूं होम। मल्टीपल टाइम सेव किया, चेक किया, इक्वल सेक्शन में डिवाइड हो चुका है। अगर मेरे को इनके सारे अलाइनमेंट सेंटर चाहिए तो मैं हटा दूंगा, एक बार वापस से कॉपी करूंगा, टेक्स्ट सेंटर। साथ में मैं इनको एक बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं BG डेंजर करके। 3 बार ये कॉपी करते हैं, 4 6, परफेक्ट। इसको कर देते हैं प्राइमरी, इसको कर देते हैं प्राइमरी, इसको करते हैं प्राइमरी। चेक कर लेते हैं, बन चुका है, दोनों साइड में मार्जिन आ रही है। इंस्पेक्ट करते हैं, ये रेस्पॉन्सिव भी है। तो अगर मैं यहां पे जाता हूं और बेसिकली इसको डॉक कर लेते हैं एक बार मोबाइल व्यू पे, तो आप देख सकते हो जो भी डिजाइन हमने बनाया वो बूटस्ट्रैप से बनाया और रेस्पॉन्सिव बनाया।
ठीक है। अगर ऐसे मुझे कुछ और काम करना है तो मैं यहां से एक बार ये हटा देता हूं सब कुछ, ड्रॉ एंड कॉलम्स। मैं जाता हूं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहां पे आएंगे, डालेंगे बूटस्ट्रैप 5, जाएंगे और हम बना लेते हैं एक नैव बार। तो नैव बार बनाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, इस साइड में हमें कंटेंट्स वगैरह मिलेंगे और कंपोनेंट्स पे आ जाते हैं और यहाँ मुझे मिल रहा है नैव बार। नैव बार पे मैं आया, मुझे एक नैव बार यहाँ मिला, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कंटेनर के अंदर मैंने यहाँ पे इस नैव बार को पेस्ट कर दिया। अब कुछ जगह तो इसने एरर दी है, वो मैं सॉर्ट कर देता हूँ। एक तो यहाँ पे इस पर स्लैश लगा देता हूँ, दूसरा यहाँ पे HR के अंदर मैं स्लैश डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या एरर दे रहा है, कोई एरर तो नहीं दे रहा है शायद मुझे। सेव करते हैं और नैव बार चेक करते हैं हमारा, ठीक है, रेस्पॉन्सिव है। अभी कोलैप्स पे काम नहीं कर रहा है। तो कोलैप्स पे अगर आपको काम करवाना है तो उसके लिए बेसिकली आपको एक JS लिंक करवानी पड़ेगी। मैं ऊपर जाता हूं और JS डाल देता हूं, इंपोर्ट और यहां लिखूंगा बूटस्ट्रैप और फोल्डर एक्सेस करूंगा JS वाला, डिस्ट्रीब्यूशन / कोलैप्स। सेव किया, रिफ्रेश किया, कोलैप्स काम कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे को यहां पे ये जो स्पेस आ रहा है वो नहीं चाहिए तो मैं यहां से कंटेनर क्लास हटा दूंगा, तो मेरी मार्जिन हट जाएगी यहां से, ठीक है। अगर मेरे को मोबाइल व्यू पे नहीं देखना, फ्रंट व्यू पे देखना है तो दिख रहा है। यहां से जाके इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेंगे। तो कस्टमाइज करने के लिए यहां आते हैं, एक फॉर्म टैग है यहाँ पे, फॉर्म टैग टू फॉर्म टैग हटा देते हैं यहां से। उसके बाद यहां पे एक UL है, ये UL टू UL यहां तक आ रहा है ना। सो हम क्या करते हैं, यहां से ये वाला हटा देते हैं, लिंक हटा देते हैं या फिर लिंक रख लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है LI का, ये हम यहां से रिमूव कर देते हैं और साथ में ये वाला जो है डिसेबल्ड का, ये भी यहां से हटा देते हैं। सेव करते हैं, चेक करते हैं, सिंपल इजी सा मेन्यू बार मुझे मिला। यहां जाके मैं चीजों को रेप्लिकेट कर लूंगा, ऐसा मल्टीपल नाम मेरे पास आ गए मेन्यू बार में। अब मुझे चाहिए कि मेन्यू बार मेरे को इस साइड में चाहिए, राइट साइड में, तो मेरे पास यहाँ पे ME ऑटो लिखा है, इसको मैं MS ऑटो कर दूंगा और आप देखोगे आपका मेन्यू बार उस साइड में चला गया। आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करो, ये प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव है, इफ यू कैन चेक दिस, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट कर सकते हैं किसमें, हमारे यहाँ पे React.js के अंदर। सो दिस वाज इट फॉर बूटस्ट्रैप 5 को इंटीग्रेट करना एंड वर्किंग विद इट। नॉर्मली आप लोगों को बूटस्ट्रैप मैंने समझा दी है, तो आप उस तरीके से काम कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।